हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब हम देखेंगे चैनल्ड मैसेजेस, लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए चैनल्ड मैसेजेस क्या हैं, लव मैसेजेस क्या हैं, अगर आपको मिस कर रहे हैं तो क्या मैसेजेस हैं, क्या फीलिंग्स हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या मैसेजेस हैं। सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो ऑरिकल्स के थ्रू यूज़ होंगी। और एंड में अगर लगा तो हम टैरो से भी चेक करेंगे। तो रिगार्डलेस आप दोनों के दरमियान आपके रिलेशनशिप में क्या सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। हमेशा आप अपनी प्राइवेट रीडिंग लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के क्या है जनाब चैनल लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन फॉर यू। आपके पर्सन की तरफ से चैनल मैसेजेस, लव मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। आपके पर्सन की तरफ से चैनल मैसेजेस, लव मैसेजेस आपके लिए। ओके, काफ़ी सारे ले लिए। अब की दफ़ा मैंने जो है वो एक एक करके उसको रीड नहीं किया। चैनल मैसेजेस हैं तो ज़रा चैनल मैसेजेस का मज़ा चैनल मैसेजेस की तरह ही होना चाहिए। इसको ऐसे ही नरेट करना चाहिए कि जैसे आपको लिटरली लगे कि आपका पार्टनर, आपका पर्सन और पार्टनर मिलके पार्टनर बोलने वाली थी। आज पता नहीं क्या हुआ है, मेरी दूसरी रीडिंग में भी मैंने इतना ज़्यादा फंबल किया है। जब दिमाग ज़्यादा चल रहा होता है ना तो मुंह में भी गड़बड़ होने लगती है। तो बहरहाल शायद यही कैफियत आपके पर्सन की भी है, लेकिन फिर उस रीडिंग में क्यों मैं फंबल कर रही थी। आई नीड टू टेक अ पॉज, फोकस, क्योंकि ये आपके पर्सन के लव्ड मैसेजेस हैं, चैनल्ड मैसेजेस हैं। तो ज़रा उसी तरह अदा किए जाएं कि ऐसा आपको बिल्कुल ऐसा फील हो कि ये मैसेजेस आप उन्हीं के मुंह से, उन्हीं की आवाज़ में, आवाज़ तो खैर मेरी खैर मिक्सड ही है, हस्की साउंड है मेरी। तो जनाब आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए लव चैनल मैसेजेस। मेरी ख्वाहिश है कि मैं तुमसे अपनी सबसे बड़ी खुशखबरी जो है वो शेयर कर सकूं। मैं तुमसे अपनी ख्वाहिश को, अपनी गुड न्यूज़ को, अपनी अच्छी ख़बर को, ज़िंदगी में आने वाली एक्साइटिंग सी न्यूज़ को तुमसे शेयर कर सकूं। मैं थोड़े अरसे के लिए, कुछ लम्हों के लिए अपने आप को खोया खोया सा महसूस कर रहा हूँ। शायद हम दोनों को अब एक दूसरे से अलग हो जाना चाहिए। जो हम दोनों एक दूसरे के अंदर बिल्कुल जुड़े हुए हैं, शायद हमें एक दूसरे को इजाज़त दे देनी चाहिए कि अब हम दोनों एक दूसरे से दूर हो जाएं। क्योंकि तुमको भी ये बात पता है, मुझको भी ये बात पता है कि मैं कम से कम वो नहीं हूँ जो तुमको चाहिए है। और ये सबसे मुश्किल बात है, सबसे मुश्किल तरीन बात है तुमको अपने आप से अलग करना। मैं वो वाली कैफियत को, वो वाले एहसासात को, वो वाले जज्बों को दोबारा से महसूस करना चाहता हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ, मैं बेबस हूँ कि मैं अभी मौजूद ही नहीं हूँ। ना मैं उस जगह पे मौजूद हूँ, ना मैं उस मकाम पे मौजूद हूँ, ना मैं उस कैफियत में मौजूद हूँ, ना मैं उन हालात में मौजूद हूँ कि मैं तुम्हारे पास हो सकूँ। मैं तुम्हें लिटरली भुलाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुझे तुम्हारी याद ना सताए। मैं चाहता हूँ मुझे कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। मैंने अपने आप को काम में इतना मसरूफ़ कर लिया है कि काम मुझ पर हावी हो गया है और अब मुझे अपना भी होश नहीं होता। और उसके बावजूद जब मेरे जहन में तुम्हारी कोई भी बात, कोई भी चीज़, कोई भी याद टकराती है
और मुझे शिद्दत से इस बात का एहसास होता है कि मैं तुमसे कांटेक्ट करूं, तुमसे बात करूं, तुमसे सब कुछ कहूं, तुमसे अपनी गुड न्यूज़ शेयर करूं, तुम्हें मैं बताऊं कि तुम्हारा चला जाना, तुमसे दूर हो जाना, तुमसे अलग हो जाना, तुम्हें जाने देना, ये सब कैसा है। तो मेरे जहन में मेरी और तुम्हारी होने वाली वो गुफ्तगू बार 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 चलती रहती है। तुम्हारा वो लास्ट वॉइस नोट, तुम्हारी वो लास्ट कॉल, वो मैंने रिकॉर्ड कर ली थी और मैं उसको अपने माइंड में दोबारा बार 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 उसको चलाता रहता हूँ। मैं आज के दिन भी चाहता हूँ कि मैं अपनी वो खुशखबरी तुम्हें सुनाऊँ, बिकॉज़ मुझे अपने खुशी के लम्हों में सबसे पहला जिस इंसान का ख़्याल आता है वो तुम हो। फिर मैं एक लम्हे को याद करता हूँ कि मैं बिल्कुल खो चुका हूँ, मैं मौजूद ही नहीं हूँ, मेरा वजूद बिखर सा गया है, क्योंकि मैंने तुमको अपने आप से जाने दिया। मैं और तुम अब एक पेज पर नहीं हैं, क्योंकि हम दोनों जानते हैं कि मैं वो हूँ ही नहीं जिसकी तुमको तलाश थी है, जिसको तुम डिज़र्व करते हो या करती हो। इसीलिए मैंने अपने आप को काम के पीछे छुपा लिया है, इसीलिए मैं अपने आप को मसरूफ़ रखता हूँ। मैं तुमसे क्या, मैं तो किसी के लिए भी अब अवेलेबल नहीं हूँ। हर इंसान को लगता है कि मैं उसकी ज़िंदगी से गायब हो चुका हूँ। कहने को है कि फ़ातिहा पढ़ ली, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि वाकई फ़ातिहा पढ़ ली। ये चैनल मैसेजेस यहाँ पर मौजूद हैं जो आपके पर्सन की तरफ से इस वक्त मैंने नरेट किए हैं। नाउ लेट्स सी द अदर चैनल मैसेजेस। लव चैनल मैसेजेस, बड़ी दुखी आत्मा के मैसेजेस लग रहे हैं मुझे। पढ़ते हुए भी थोड़ी सी सोगवार आवाज़ बनानी पड़ी। ये लव मैसेजेस तो हैं, लेकिन एक तकलीफ़ है, एक दुख है, एक दूरी का एहसास है। हो सकता है आप दोनों एक दूसरे से लिटरली दूर हो सकता है आप दोनों के दरमियान ऐसा कोई मामला हुआ हो जिसकी वजह से दूरी इख्तियार करनी पड़ी हो। किसी मसलहत की वजह से आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं हैं, एक दूसरे से अपना दुख सुख बांट नहीं सकते, थिंग्स लाइक दैट। फैमिली इश्यूज, engagement, flirt, very soon, free yourself. Okay. आप या तो किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो एक सिंगल फादर है, इफ़ नॉट आप अपने इस रिलेशनशिप में अपने पार्टनर को फादर फिगर के तौर पर देखते हैं। मैं शायद अपनी लव लाइफ में बहुत बेटर हो सकूं अगर मैं अपने ही पेरेंट्स को माफ़ कर लूं। मैंने जिस तरह की पेरेंटिंग की, मैंने जिस तरह की पेरेंटिंग सीखी है, वो शायद प्रॉब्लमैटिक माहौल की थी। मेरे फैमिली के इश्यूज़ मेरी तरबियत का पार्ट बने हुए हैं। मैंने हमेशा ये ख्वाहिश की मैं तुमसे इंगेजमेंट कर लूं, मैं अपने इस रिश्ते को आगे बढ़ा लूं। कोई तो ऐसा ज़रिया बनता या कोई तो ऐसा ज़रिया बने जिससे तुम मेरे नाम से मंसूब हो जाओ, मेरे नाम से जानी जाओ या मेरे नाम से जाने जाओ। जो फ्लर्ट करने का अंदाज़, जो प्लेफुलनेस, जो लाइट हार्ट एनर्जी मैं तुम्हारे साथ महसूस करता हूँ, किसी के साथ महसूस नहीं करता। मैं बहुत जल्द कुछ ना कुछ ऐसा डिसाइड करूँगा जो तुम्हारे और मेरे लिए एक बीच की राह होगा। मुझे बस थोड़ा सा वक्त चाहिए कि मैं अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल जो है ना वो दोबारा से ले लूँ। अभी मेरी लाइफ बिखरी हुई है, अभी मुझे एक बहुत यूनिक इंडिविजुअल होने के बावजूद एक ऐसे पिंजरे में, एक ऐसे बाड़ में, एक ऐसे जाल में बंद किया हुआ है कि मैं चाहूँ भी तो वहाँ से नहीं निकल सकता। मेरी मजबूरी है। मैं अपने आप को फ्री करना चाहता हूँ, बहुत जल्द करना चाहता हूँ, और सबसे पहले अपने आप को फ्री करके शायद मैं सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे जो बॉन्ड तुम्हारे साथ महसूस होता है वो किसी के साथ महसूस नहीं होता। इस वक्त घर के हालात भी, घर वालों के हालात भी, मेरे अपने हालात भी मेरे फेवर में नहीं हैं। मैं एक चीज़ ठीक करने बैठूं तो दूसरी ख़राब हो जाती है, दूसरी चीज़ ठीक करने बैठूं तो पहली ख़राब हो जाती है।
और इस पूरे सिरे में, इस पूरे अरसे में, इस पूरे मामले में मुझे तुम्हारे वजूद की कमी बहुत बहुत शिद्दत से महसूस होती है। तो ये सारी बातें, ये सारे एहसासात मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, बयान करना चाहता हूँ। इस दौरान होने वाली हर छोटी से छोटी खुशी, हर छोटी से छोटी बात मेरा दिल करता है कि मैं तुमको बताऊं, तुमसे डिस्कस करूं, तुमसे शेयर करूं। लेकिन मेरा वजूद इस वक्त इतना बिखरा हुआ है कि मुझे समझ नहीं आता कि मैं ख़ुद को संभालूं, घर को संभालूं, पेरेंटिंग को देखूं, अपने पेरेंट्स को देखूं, अपनी पेरेंटिंग पर क्वेश्चन करूं, क्या मेरे अंदर कमियां रह गई, क्या मेरे अंदर एक्स्ट्रा हो गया, मैं कैसे तमाम चीज़ों को संभाल के लेकर चलूं। और उन हालात में मैं अगर तुमको भी इन्वॉल्व कर लूं तो मैं तुम्हारी ज़िम्मेदारी लेने के बजाय शायद तुम पर ही ज़िम्मेदारी बन जाऊं। इन सब चीज़ों के बावजूद जो मेरा शिद्दत से दिल चाहता है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये कि मैं तुमसे इजहार मोहब्बत करूं, मैं तुमसे तमाम वो बातें करूं जो मेरा दिल करता है कि एक इंसान अपने पार्टनर से करे। वो दिन दूर नहीं जब मैं यकीनन कोई ना कोई फ़ैसला ले लूँगा। सिर्फ़ और सिर्फ हालात की मार है, सिर्फ़ और सिर्फ मामलात की मार है। और मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे ये हाई टाइम है कि मैं अपने इन तमाम हालात पर काबू पाऊँ। और जैसे ही मैं काबू पा लूँ, मैं तुम तक पहुँचूँ, तुम्हारे पास आऊँ, तुमसे बात करूँ। लेकिन वो जो आखिरी गुफ्तगू थी, वो जो तुम्हारी आखिरी बातें थीं, वो मेरे माइंड में एक कैसेट की तरह, एक रिकॉर्डिंग की तरह, एक नोट की तरह, एक वॉइस नोट की तरह, एक तकलीफ़ की तरह मेरे पास चलती रहती हैं। और मैं बार बार उनको अपने जहन में रीप्ले करता हूँ। बार बार मैं सोचता हूँ, बार बार तुम्हारे जुमलों को, बार बार तुम्हारी आवाज़ को, बार बार तुम्हारे अल्फाज को मैं उनको रीप्ले करता हूँ कि तुम्हारा ये जुमला कहने का क्या मतलब था, तुम्हारे ये जुमला कहने का क्या मतलब था, इस बात के पीछे तुम्हारी क्या कैफियत थी, इस बात के पीछे तुम्हारी क्या हालत थी, इस बात के पीछे तुम्हारी क्या नीयत थी। तो दिस इज़ समथिंग, दीज आर अ वेरी टची, और आप ये कह लें कि बहुत गहरे चैनल मैसेजेस हैं जो इस वक्त दूसरे डेक में से भी यही आए हैं। लेट्स सी मोर चैनल मैसेजेस, मोर लव मैसेजेस उदास हों या मैसेजेस खुशी के हों, मैसेजेस हैं आपको अपनी पार्टनरशिप के बारे में, अपने पार्टनर की कैफियत के बारे में। जब कभी भी आपके पार्टनर आपके मुतालिक सोचते हैं तो शायद उनकी यही कैफियत होती है, और इसी तरह के चैनल मैसेजेस आप तक आते हैं। वी बोथ नो आई एम नॉट द वन फॉर यू, द डिवाइन फेमिनिन। तुम मेरे लिए बिल्कुल ऐसी हो, डिवाइन फेमिनिन, हर चीज़ में परफेक्ट। मैं हर एंगल से तुमको देखूं तो तुम परफेक्ट हो, खूबसूरती में, स्पिरिचुअलिटी में, नेचर में, फुलफिलमेंट में, डिवाइन। हर चीज़ तुमको देखने से ऐसा लगता है कि जैसे ब्लेसिंग है। मेरी और तुम्हारी कंपैटिबिलिटी, मुझे लगता था मैं तुम्हारे लिए परफेक्ट हूँ, लेकिन पूरे पर्सपेक्टिव से ऐसा लगता है कि ये कंपैटिबिलिटी ही एक बहुत बड़ा फ़र्क है, ये कंपैटिबिलिटी ही एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, ये एक बहुत बड़ा ऐसा मार्क है जो कि इतना बड़ा फ़र्क है मेरे और तुम्हारे दरमियान कि तुम ऊपर ही हो और मैं तुम्हारे लेवल तक पहुंचने में मुझे बहुत कुछ जो है ना वो देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। नंबर 5 है ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा, पर्सनालिटी को लिटरली शिफ्ट करना पड़ेगा, बहुत झुकना पड़ेगा। ये आप भी हो सकते हैं, ये आप भी हो सकते हैं। कंपैटिबिलिटी जो है वो एक बहुत बड़ा चैनल मैसेजेस है आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। 2 कार्ड्स, मैच्योरिटी, एज आई सेड, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। एक तो मैच्योरिटी और फिर एक स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। तुम मुझसे बहुत बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हो। तुम्हारी पेरेंटिंग में और मेरी पेरेंटिंग में मैच्योरिटी का और स्पिरिचुअल मैच्योरिटी का फ़र्क है। मैं पुख्ता हूँ लेकिन तुम रूहानी एतबार से भी पुख्ता हो। तुम्हारा अक़ीदा, तुम्हारी डेस्टिनेशन, तुम्हारा बिलीफ, तुम्हारा फेथ, ये सारी चीज़ें तुम्हें कॉम्प्लीमेंट करती हैं एक डिवाइन फेमिनिन के रूप में। मैं उस लेवल तक शायद पहुंच ही नहीं सकता या पहुंच ही नहीं सकती।
तुम्हारे साथ तुम्हारे स्पिरिट गाइड्स हैं, तुम्हारे साथ डिवाइन इंस्ट्रक्शंस हैं, तुम्हारे पास हर वो क्वालिटी है जो एक ट्रांसफॉर्म्ड पर्सन के अंदर होती है। मैं शायद वहीं का वहीं ही हूँ, इसीलिए शायद मैं तुम्हारे लिए नहीं हूँ। और मुझे इसीलिए लगता है कि हम दोनों को एक दूसरे को अलग कर देना चाहिए, हमें जाने देना चाहिए एक दूसरे के पास से, लेट गो कर देना। ठीक है, तुम जहाँ तुम रहो, मैं जहाँ मैं रहूँ। दिस इज़ वॉट intensely I can feel by reading the channeled messages from your person. Abundance. शायद हम दोनों एक साथ रह के इतना खुश नहीं रह सकते जितना एक दूसरे से अलग रह के रह सकते हैं। मैंने हमेशा तुमको अपनी लाइफ में अपने से अलग होकर स्ट्रॉन्ग पाया है, इंडिपेंडेंट पाया है, अबंडेंट पाया है। मैं भी जब तुमसे अलग हूँ तो मैं शायद फोकस कर पाता हूँ अपने काम पर, अपने मटेरियल्स पर, अपने ऊपर। लेकिन जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मैं कोई और काम नहीं कर सकता। मेरी खुशी तुमसे तो है, लेकिन जो खुशी मुझे तुम्हें दुनिया से लेकर देनी चाहिए वो मैं तुम्हें नहीं प्रोवाइड कर पा रहा। तुम अपनी जगह बिल्कुल सही हो, मैं अपनी जगह बिल्कुल सही हूँ। शायद यही एक मेरा और तुम्हारा कंपैटिबिलिटी का डिफरेंस है, जिसको मैं चाहते हुए भी ठीक नहीं कर सकता, जिसको मैं चाहते हुए भी बदल नहीं सकता। मेरे लिए तुम एक परफेक्ट पर्सन हो, तुम्हारे लिए शायद मैं एक परफेक्ट पर्सन हूँ, लेकिन हम दोनों परफेक्ट इंडिविजुअल्स अपनी अपनी दुनिया के पोल्स अपार्ट पर्सनैलिटी हैं। हम दोनों दूसरी दुनिया के लोग हैं एक दूसरे के लिए। इसीलिए शायद हमारा हेड स्ट्रॉन्ग होना, हमारा एक पेज पर ना होना, हमारे बिलीफ सिस्टम का डिफरेंट होना, ये बनता है। लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहकर अपने अंदर जो स्पिरिचुअल चेंज फील करता हूँ वो मैं किसी और के साथ नहीं कर सकता। तुम्हारा वजूद मुझे हमेशा अपने आप से अपर ही लगता है, तुम्हारे डिसीजन मेकिंग मुझे अपने आप से अपर ही लगती है, तुम्हारी डीलिंग डिसीजन मेकिंग में मैच्योरिटी शो करती है, वो एक अपर लेवल की है। मैं उस लिहाज से नहीं कर पाता। मैं फिर भी बहुत लाइट हार्टेड एनर्जी में रहता हूँ, मैं फिर भी बहुत ज़्यादा फ़न लविंग एनर्जी में रहता हूँ। मैं उस तरीके से प्रोसेस नहीं कर पाता जिस तरीके से तुम लाइफ को प्रोसेस करती हो या करते हो। तो दिस इज़ समथिंग, शायद हम दोनों एक दूसरे से अलग रह रह कर ही अबंडेंट रहेंगे। कुछ ऐसा हो, कोई बात ऐसी हो जिसमें मैं तुमको अपने पास रख भी सकूं और तुमको जाने की इजाज़त भी दे सकूं। शायद तुम हो वो ज़रिया जो मुझे एक मैच्योरिटी के लेवल तक लेकर जाएगा। तुम्हारे साथ ही शायद मुझे दुनिया एक डिफरेंट एंगल से और एक डिफरेंट लेंस से नज़र आएगी। तुम्हारे साथ अगर मैं ना हूँ तो मुझे ये पहाड़ी इलाका, पथरीला इलाका नज़र आता है। तुम साथ हो तो मुझे दुनिया में होप नज़र आती है, हरियाली नज़र आती है। और तुम्हारे साथ चलते चलते मुझे शायद मेरी अवेकनिंग भी हो जाए। लेकिन ज़िंदगी को देखने का, लोगों को परखने का तुम समेत मेरा नज़रिया बहुत डिफरेंट है। काश मेरे पास भी कुछ ऐसे स्पिरिचुअल पावर्स होते, ऐसा सेंस ऑफ मैच्योरिटी होती। ये शायद गॉड गिफ्टेड होती है जो शायद तुम्हारे पास है और मेरे पास नहीं है। नौबत नहीं आई मुझे टैरो कार्ड निकालने की। ये आपके पर्सन की तरफ से चैनल मैसेजेस हैं जिसमें मुझे पेन और एक इन्फ्यूरिटी कॉम्प्लेक्स बहुत फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये जितने भी चैनल मैसेजेस निकले हैं इसमें आपके पर्सन आपसे बहुत कमतर महसूस करते हैं, जबकि वो अपनी एरिया में, अपनी लाइफ में बहुत फिट होंगे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे उनको आपकी मैच्योरिटी और आपकी पर्सनैलिटी की वजह से अपना आप थोड़ा सा पेटी लगता है, और शायद मैनिपुलेटेड वे में वो ये बात आगे कह नहीं सकते कि वो आपको अपनी ज़िंदगी में रखना भी चाहते हैं और वो चाहते हैं कि आप एक फ्री लाइफ गुजारें भी, बिकॉज आप एक डिवाइन फेमिनिन हैं। तो दिस इज़ समथिंग, ये चैनल मैसेजेस एक एहसास कमतरी महसूस हो रही है। फ़ैसला करना चाहते हैं, हालात इजाज़त नहीं दे रहे। हालात पे कंट्रोल करना चाहते हैं, फ्लर्ट नहीं कर सकते। अपनी अर्ज शो करेंगे तो आपका लेवल अलग है। अगर अर्ज शो करके इंगेजमेंट करेंगे तो कमिटमेंट नहीं दे सकते। कमिटमेंट क्यों नहीं दे सकते? बिकॉज पेरेंटिंग प्रॉब्लम है।
तो हर चीज़ में ये कि चाँद को छूने की तमन्ना, ये आपके पर्सन की तरफ से आपके चैनल मैसेजेस थे। आपकी उनको याद आ रही है, उनको आपकी याद आ रही है, आप दोनों दुखी आत्मा बने में जो भी हुआ हुआ है, बट मामला थोड़ा सा उदास है। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।